हज़रत अनस बिन नज़र रज़ियल्लाहु अन्हु एक ऐसे सहाबी थे जो बदर की लड़ाई में शरीक नहीं हो सके थे। उन्हें इस बात का गहरा सदमा था। वे अक्सर अपने नफ्स को मलामत करते रहते थे कि इस्लाम की पहली अजीमुशान लड़ाई हुई और तू उसमें शरीक न हो सका। उनकी दिली तमन्ना थी कि कोई दूसरी लड़ाई हो तो मैं अपने हौसले पूरे करूं। इत्तेफाक से उहुद की लड़ाई पेश आ गई और इस बार उन्होंने बड़ी बहादुरी और दिलेरी से हिस्सा लिया। उहुद की लड़ाई में शुरू में तो मुसलमानों को फतह मिली, लेकिन आखिर में एक गलती की वजह से मुसलमानों को शिकस्त हुई। वो गलती ये थी कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ सहाबा को एक खास जगह पर मुकर्रर फरमाया था और ताकीद की थी, तुम लोग जब तक मैं ना कहूं इस जगह से मत हटना, क्योंकि वहां से दुश्मन के अचानक हमला करने का अंदेशा था। लेकिन जब मुसलमानों को शुरू में फतह होती दिखी और काफिर भागते नजर आए तो वो लोग ये समझकर अपनी जगह से हट गए कि अब जंग खत्म हो चुकी है। उन्होंने गनीमत का माल हासिल करने के लिए पीछा करना बेहतर समझा। हालांकि उनके सरदार ने रोका और कहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया था। लेकिन उन्होंने ये समझा कि हुजूर का इरशाद सिर्फ लड़ाई के वक्त तक था और मैदान में पहुंच गए। इधर भागते हुए काफिरों ने जब वो जगह खाली देखी तो पीछे से हमला कर दिया। मुसलमान बेफिक्र थे। अचानक इस बेखबरी के हमले से परेशान हो गए और चारों तरफ से काफिरों के घेरे में आ गए। हर कोई इधर उधर भाग रहा था। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये मंजर देखा और देखा कि सामने से हजरत साद बिन माज रज़ियल्लाहु अन्हु आ रहे हैं। उन्होंने पुकार कर कहा, ऐ साद, कहाँ जा रहे हो? खुदा की कसम, जन्नत की खुशबू उहुद के पहाड़ से आ रही है। यह कहकर तलवार हाथ में थी ही काफिरों की भीड़ में घुस गए और तब तक नहीं लौटे जब तक शहीद नहीं हो गए। जब शहादत के बाद उनका शरीर देखा गया तो वो छलनी था। 80 से ज्यादा जख्म तीरों और तलवारों के उनके बदन पर थे। कोई पहचान न सका। आखिर उनकी बहन ने उनके हाथ की उंगलियों के पोरों से उन्हें पहचाना।